अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11 आइकम पार्ट 1 बिजनेस मैथ और बाय नज़ीर हुसैन। इसकी हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.4 और बहुत ही इजी मेथड में समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें सारे वही स्टेप्स होंगे, इसकी हर पार्ट में वही, तो फिर आपको इससे मुश्किल नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इनकी इक्वेशंस ज़्यादा होंगी, दो होंगे या दो से ज़्यादा, उसे कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो पार्ट नंबर 1 है इसका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया हमने, और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो बहुत ईजी मेथड है, सब में यही होगा इसकी हर पार्ट में। तो क्या यहाँ पर देखिए x के साथ क्या है 4, लेकिन दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या है 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 लेके आना है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने 4 लेके आया, तो 4 कैसे लेके आएंगे, हमने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4, यानी कि इक्वेशन 1 को सारी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ इसको नहीं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और इक्वेशन 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। चल करते हैं, ये हमने लिखी क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 3 4 12x प्लस 3 5 15 y इज इक्वल टू 40 को 3 से करेंगे तो 120, और इसको हमने नेम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखी, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12x प्लस 4 2 8y इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करें 23 से तो 92 आता है, और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें 12x पॉजिटिव है और सेकंड में क्या है वो भी 12x, वो भी पॉजिटिव में है, तो इसको माइनस करेंगे तो ही कट हो जाएगा ना। ये बनाने के लिए हमने सेम बनाने के लिए हमने इसे किया था। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 4, इन सब के साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 12 था और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है 8 और माइनस आ जाएगा, इधर प्लस 92 था तो माइनस आ जाएगा। ये वाला कट गया, प्लस और माइनस 12, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आता है 7। वाई इज इक्वल टू 120 में से 92 माइनस करेंगे तो 28। नेक्स्ट करते हैं इसको। अब ये 28 जो है ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आकर इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 7 4 28। तो y की वैल्यू 4 आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये है मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब इसमें जहाँ पे y लिखा हुआ ना वहाँ पे 4 पुट कर देंगे। 4x प्लस 5 इंटू यहाँ पर 4 पुट किया इज इक्वल टू 40, तो 5 4 20, 20 प्लस का इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, और 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20 आ गया, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो 4 5 20। x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4। सिमल्टेनियस इक्वेशन को हमेशा सोल्यूशन सेट में लिखते हैं और हमने लाजमी इसका सोल्यूशन सेट बनाना। सोल्यूशन सेट में सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, फिर हमने y की, x कॉमा y। x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 4, जिसको हमने लिख दिया। ये इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3x सेम वही इक्वेशन, बस थोड़ा डिफरेंट है, बस कोफिशिएंट डिफरेंट है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। इसको हमने फर्स्ट वाले को इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, सेकंड वाले को इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। सेम वो यहाँ पर देखें 3, यहाँ पे 5 है, हमने इक्वेशन 1 में 5 लेके आना है और इक्वेशन 2 में हमने 3 लेके आना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ऐसे लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/3। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को 5 से, तो 5 इंटू यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखिए, 5 3 15x माइनस 5 2 10y इज इक्वल टू 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3।
अब नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और 3 लिख दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़र 15x माइनस 3 4 ज़र 12 y इज इक्वल टू 3 5 ज़र 15 माइनस 15। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखें 15 है वो भी 15 है, लेकिन दोनों पॉजिटिव क्या है, तो माइनस करेंगे तो ही कटेगा ना ये। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3, हमने क्वेश्चन नंबर 4, इस सबका साइन चेंज कर दिया। यहाँ पॉजिटिव था माइनस, यहाँ पे नेगेटिव था प्लस, चेंज कर दिया हमें, तो साइन चेंज कर देंगे सबके। माइनस 15 था तो प्लस 15 हो जाएगा, ये वाला कट गया प्लस और माइनस वाला। अब 10, अब ये माइनस 10 और प्लस 12 बन गया, यानी कि 12 में से 10 को माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है 2y और इक्वल टू यहाँ पे 30 और ये 15। अब ये पॉजिटिव है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 में 15 ऐड करेंगे तो 45 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ये थी क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, जहाँ पे y की प्लेस पर 45/2 पुट करेंगे। तो 3x माइनस 2 इंटू यहाँ पे y की प्लेस पर 45/2 लिखा इज इक्वल टू 6 के 2 और 2 कट हो गया, 45 रह गया। 45 माइनस का इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 45 में 6 ऐड करेंगे तो 51 और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से हम कटिंग करेंगे, 3 1 ज़र 3, यहाँ पे 2 21 बनेगा, 3 7 ज़र 21, तो x की वैल्यू आ गई 17 बाय फिर 17 आ जाएगी। x की वैल्यू 17 आ गई और y की वैल्यू जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसको न्यूमरेटर जो है ना वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़र 4, 5 के नीचे आ जाएगा, फिर 2 2 ज़र 4 और फिर यहाँ पे 1 आ गया, इनके 22 1/2 क्वेश्चन रिमाइंडर बाय डिवाइजर। फार्मूला आपको याद होगा, पहले क्वेश्चन को साइड पे लिखता है, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे। तो क्वेश्चन 22 है, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 2, 22 1/2। ये इसकी आ गई है y की वैल्यू। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे x की वैल्यू पहले लिखेंगे 17 और y की वैल्यू बाद में लिख देंगे, जो कि क्या है 22 1/2। इसको सोल्यूशन सेट में आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखें, x ओवर 2 माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दिया। x प्लस 16y इज इक्वल टू -5 को हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। फर्स्ट पे देखिए, इस 2 को हमने खत्म करना है, डिवाइड वाले 2 को हमने खत्म करना है। कैसे करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सबको, तो ये 2 इस 2 से जो है ना मल्टीप्लाई वाले 2 से कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 सिर्फ x रह जाएगा। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले हमने यही स्टेप करना है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, x ओवर 2 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x डिवाइड में 2 माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा, और 2 2 से कट होकर x माइनस 16y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1x है और जो क्वेश्चन नंबर बनी है उसकी वहाँ पे भी देखिए 1x है, तो इसे हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x प्लस 16y इज इक्वल टू -5 और दूसरी है क्वेश्चन नंबर 3 के x माइनस 16y। ये पॉजिटिव एक्स था, माइनस हो गया, ये माइनस था तो पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0। 0 पे माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये -5 नीचे आ जाएगा और ये वाला 16 में अगर हम 16 को ऐड करेंगे 32y, 32 यहाँ पर मल्टीप्लाई है करके उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, -5/32। ये y की वैल्यू आ गई है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही मतलब लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थी x प्लस 16y इज इक्वल टू -5, तो y की प्लेस में पुट करेंगे -5/32, कटिंग करेंगे 16 2 ज़ार 32, तो -5/2 इज इक्वल टू -5। ये -5/2 जो है ना इक्वल के उस तरफ जाके +5/2 हो जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, -5 और +5/2, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसको हम एलसीएम वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, +5 डिवाइड में 2, तो 5 2 10 -10 आ जाएगा, +5/2। तो 10 में से 5 को माइनस करें, साइन माइनस का लगता है क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। एक्स की वैल्यू क्या आ गया -5/2 और वाई की वैल्यू क्या आती है -5/32। इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिखते हैं।
नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। सेम वही हमने देखे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने लिखते हैं ना अच्छे से, और मल्टीप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को 3 के साथ। 3 इंटू 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये क्या बनेगा, 3 4 ज़ार 12x प्लस 3 3 ज़ार 9y इज इक्वल टू 7 को 3 से करेंगे तो 21। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ार 12x माइनस 4 2 ज़ार 8y इज इक्वल टू 9 4 ज़ार 36। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12x प्लस 9y इक्वल 21 और 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 36। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये वाला प्लस था तो माइनस हो गया। ये कट हो जाएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे। 21 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो साइन माइनस का लगेगा, बड़ी वैल्यू को लगेगा। तो यहाँ पे -15 आ जाएगा और 17 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। अब जो y की वैल्यू आएगी उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे y की प्लेस पर -15/17 पुट किया हमने, इज इक्वल टू 7। तो 17 जो है ना, 4x माइनस यहाँ पे 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, डिवाइड में 17। इस वाले -45/17 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस 45/17 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 17 का एलसीएम तो क्या होगा, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आ जाएगा, प्लस 45/17। इनको ऐड करें तो 164 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4x, इक्वल के इस तरफ आकर 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 7, तो 4 की कटिंग करेंगे, 4 4 दर 16 और 4 1 दर 4, 41/17। इसको फिर आप वो चेंज करेंगे इसको, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको प्रॉपर में चेंज कर देंगे। तो 41 को 17 से अगर हम डिवाइड करें, 17 2 ज़ा 34 और 41 में 34 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यानी कि 2 7/17। ये आपने ऐसे जरूरी ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। तो सोल्यूशन सेट इसका जो होगा वो होगा, एक्स की वैल्यू है माइनस यहाँ पे 2 7/17, ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं। और वाई की वैल्यू क्या है, -15/17। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। इसको हमने नेम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये प्रॉपर मतलब तरीके से क्वेश्चन नहीं बनी हुई, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले 12 आता है, और हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें 3 है तो 4 आ जाएगा। 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई, 12 4 ज़ार 48 हो गया। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नेम हमने दे दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3x है क्वेश्चन नंबर 1 में और 4 नहीं है, मतलब x के साथ 4 नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए x के साथ 4 है पर 3 नहीं है। तो सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1/4 एंड इक्वेशन 3/3। चलिए करते हैं। ये हमने क्वेश्चन 1 लिखी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 x प्लस 4 4 16 y इज इक्वल टू 24 को 4 से करेंगे तो 96। और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 का नेम दे दिया। ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 4 12 x प्लस 3 3 ज़ा 9 y इज इक्वल टू 48 को 3 से करेंगे 144। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और 5 को। तो लिख दिया हमने, माइनस साइन भी चेंज कर दिया हमने, और यहाँ प्लस था माइनस होगा, यहाँ प्लस था तो माइनस होगा, ये वाला कट हो गया। 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7y इज इक्वल टू, और 144 में से 96 को माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का 48। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, -48/7। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। चलिए करते हैं पुट। ये है क्वेश्चन नंबर 1,
3x प्लस 4y की प्लेस पे हमने -48/7 पुट किया इक्वल 24 प्लस माइनस 48 को 4 से मल्टीप्लाई करें 192 और ये माइनस वाला 192 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 7 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 24 को 7 से मल्टीप्लाई 168 प्लस 190 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। ठीक है 7 के साथ तो कटिंग करेंगे 3 1 जा 3 3 2 6 0 120/7 एक्स की वैल्यू क्या आ गया 120/7। इसको अगर हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो हम डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर कोशेंट क्या हमारे पास 1 और रिमाइंडर क्या 5 और डिवाइजर क्या 7 तो 1/5/7 हमने इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। और जो y की वैल्यू आई थी वो आई थी -48/7 इसको भी हम ऐसे कर लेंगे तो 48 को 7 से डिवाइड करें 7 6 42 8 में से 2 माइनस करें 6 तो 6/7 कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो इस तरह हमने ये दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया और इस तरह हम भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये भी इक्वेशन ही है लेकिन ये थोड़ा किसी और मेथड से करना लेकिन ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है तो ये आपने 9th में भी किया होगा लाजमी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है XY = 6 एंड x + 2y = 8। यहाँ पर देखिए हम क्या करते थे आपने 10th क्लास में किया होगा कि x की वैल्यू हमने इसमें से लेते थे कोई भी इक्वेशन में से। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ सकती है x इक्वल करेंगे 8 - 2y बनेगा। इस वाले x की जो वैल्यू आई है ना हमारे पास 8 - 2y इसको हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है तो यहाँ पर जिधर भी x लिखा होगा ना यहाँ पुट कर देंगे हम 8 - 2y और फिर ये y वाला ऐसे इक्वल टू 6। ये 8 को मल्टीप्लाई करें अंदर 8y माइनस फिर 2y को वाइस करेंगे 2y² इक्वल टू 6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने तो ये -2y के स्टार्ट पे अगर 8y दरमियान में और 6 कांस्टेंट भी इधर आकर -6 हो गया इक्वल टू 0। माइनस कॉमन आ गया सब में से साइन सब के चेंज हो जाएंगे तो 2y² यहाँ पे -8y यहाँ पे +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। -1 जो है वो उधर जाकर 0 से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 यहाँ पर देखें 2 भी सब में से कॉमन तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया। y² -2 4 * 8 2 3 * 6 तो यहाँ पे 4 3 रह गया। अब जो 2 भी वहाँ तक खत्म हो गया 0 हो गया तो यहाँ पे y² -4y + 3 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम फैक्टर भी बना सकते हैं इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारे फैक्टर इजीली बन रहे हैं तो फिर हम फैक्टर ही बना लेते हैं। y² और ये 3 और 1 इसके फैक्टर बन 3y और -y इनके 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और 3 1 * 3 तो इन दोनों में से y कॉमन y -3 इन दोनों में से -1 कॉमन y -3 = 0 एक बन गया y -3 एक बन गया y -1 इक्वल टू 0। ठीक है तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू इक्वल टू 3 एक वैल्यू y की 3 आई और एक वैल्यू y की 1 आई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाई थी ना x की वैल्यू भी हमें चाहिए तो फिर हम जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को जो आई हैं। सबसे पहले हमने पुट कर दिया है 8 - 2 यहाँ पे y था 3 पुट किया x = 8 - 2 यहाँ पे y 1 पुट कर दिया 8 - 6 हो जाएगा और 8 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आता है 2। यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। x की वैल्यू 2 के साथ क्या है y की वैल्यू 3 और 6 के साथ क्या है y की वैल्यू 1। इसको हमने सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है ऐसे 2 को 3 के साथ और ब्रैकेट फिर 6 को 1 के साथ। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है 4x + 3y = 25 4/x + 3 और y = 2 तो सेम इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4 को y से 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड में हमारा xy है एलसीएम xy यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि उस तरफ जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इधर 2xy इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 यही है हमारे पास तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू x की हम ले लेते हैं 4x = ये हो जाएगा 25 और इधर आकर -3y हो गया। यहाँ पे 2xy है ना इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं नहीं तो हम वही सेम करते परसों जो हम करते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि आप इसको 3 से करेंगे लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2xy है। ठीक है इसलिए हम यही मेथड इसमें यूज़ करेंगे 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो बन गया ना इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नेम दे दिया। x की जो वैल्यू अब जी बनी है इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर जिधर भी x है वहाँ पुट कर देंगे 4y + 3 यहाँ x पुट कर देंगे ब्रैकेट में फिर -2 ये वाला y हमने
पहले लिख दिया और एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 0। 4 का एलसीएम ले लेंगे हम। 4 को यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16y प्लस, तो यहाँ पर 25 को 3 से करें 75 माइनस 3 ज़ा 9y माइनस यहाँ पे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50y माइनस और माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है करके उस तरफ जाकर 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। 4 0 ज़ा 0। 6y स्क्वायर स्टार्ट पे लिख दिया हमने, और ये 9y 16y और 50, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 43 आ जाएगा। आप लिखेंगे ना 16 माइनस 9 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा -43y। और ये 75 जो है कॉन्स्टेंट है लास्ट पे आ गया। अब इसके सेम वही फैक्टर बना लेंगे। 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 450 आता है। ठीक है, 450 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे ये एलसीएम आ गया। 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 और 25 इसके बन गए फैक्टर। अगर आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको ईजी लग रहा है तो फिर आप वो भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला और द क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम नहीं फैक्टर बना पा रहे, उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे तो फैक्टर बन रहे हैं ना 18 और 25। 18 में से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 450 आ जाएगा, और माइनस करेंगे या ऐड करेंगे इनको 43 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6y स्क्वायर माइनस 18 माइनस 25y प्लस 75, इन दोनों में से 6y कॉमन, y माइनस 3 इन दोनों में से -25 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बन गया y माइनस 3, एक बन गया 6y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 6y इक्वल 25 और 6 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, तो एक वैल्यू आ गई y की 25/6 और एक आगे 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाई थी ना, x इक्वल 25 माइनस 3y/4, ये वाली इक्वेशन में y की प्लेस पर यहाँ पर 3 पुट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 3 पुट किया हमने, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 है, 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16 और 4 ज़ा 16 कटिंग किया, x की वैल्यू एक 4 आ गई। x की वैल्यू 4 है, तो इसके साथ जो y की वैल्यू पुट की थी वो क्या थे 3। 4 और 3 एक बन गया, दूसरा हमारा 25/6 है, तो y की प्लेस पे 25/6 पुट किया हमने। यहाँ पे 3 था, 3 का कटिंग किया, 3 2 ज़ा 6, तो 25/2 बन गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे ना इसका। 25 को 2 से 50 आ जाएगा, 50 माइनस 25 बाय यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 नीचे आ गया, 8 हो गया। 50 में से 25 को माइनस करें 25/8, एक्स की वैल्यू आ गई है 25/8 और एक आ गया 4। इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। 25 था और हमारे पास क्या था 8, तो 25 को अगर हम 8 करेंगे तो 3 1 और 8 आ जाएगा। और हमारे पास अगर हम इसको 25/6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1/6। ठीक है, ये है 25 को हमने 8 से किया तो 3 1/8 आ गया। ठीक है, और हमने अगर 25 को 6 से किया, इनके y की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या आ गई 4 1/6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। ये है हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने ले ली, ये दोनों इधर आके प्लस हो गए, एक्स वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस पे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2। जिधर भी एक्स है वहाँ पुट करेंगे वाई प्लस 7, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर इनके वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 वाई प्लस ये वाला वाई प्लस और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ओपन करेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, इनके 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14 और वाई 14y प्लस 7 को 7 से करेंगे 49 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3y और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3 7 ज़ा 21y। यहाँ पर जाना ये 3y का स्क्वायर कैसे आया, इस 3y को फिर हमने y से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 3y स्क्वायर और 7 3 ज़ा 21 और ये वाला y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। ये वाई स्क्वायर ये 3y और ये कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस ये 14y 21 कितना हो जाएगा 35y प्लस ये आ गया 49 ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 49 में से 4 को माइनस करेंगे 45 आ जाएगा। अब इन सब में से 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले तो वाई स्क्वायर प्लस 5 7 ज़ा 35 5 9 ज़ा 45, 5 वहाँ जाकर खत्म हो जाएगा 0 से, तो यहाँ पे क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9। अब यहाँ पर देखें ये इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे।
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 9, जैसे हमने लिख दिया। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वाई वाला यूज़ करेंगे हम। तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये फार्मूला है, अच्छे से याद कर लें। माइनस बी की वैल्यू पुट करें 7 प्लस अंडर रूट बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9 डिवाइड में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस 7 प्लस अंडर रूट 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 माइनस 4 9 ज़ा 36 डिवाइड में 2, 49 में 36 मान कर 30 तो अंडर रूट 13/2, ये आ गई वाई की वैल्यू। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। यहाँ पे y के प्लेस पे हमने सारी वैल्यू पुट कर देनी है। चलो करते हैं पुट। तो ये हमने पुट कर दिया x इक्वल टू वाई प्लस 7, तो y के प्लेस पर माइनस 7 प्लस अंडर रूट 13/2 प्लस 7, तो 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 आ जाएगा। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस 7, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, तो ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू, ये हमने x की वैल्यू लिखी सोल्यूशन सेट में और ये y की वैल्यू है, दोनों सेम ही है लेकिन लिखनी आपने दोनों है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 14 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। इनको कह रहे कि दो नंबर ऐसे आपने फाइंड करने हैं, तलाश करने हैं, इनका हम सम लें तो 14 आए, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, सम का मतलब ऐड करना प्लस करना, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना ज़रब देना। प्लस करने से 14 आए और मल्टीप्लाई करने से 45 आए। तो सपोज हमने ले लिया फर्स्ट नंबर x, क्योंकि हमें नहीं ना पता फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो हमने सपोज फर्स्ट कर लिया x आ गया। सेकंड नंबर को हमने फर्स्ट किया, सपोज किया y, तो हमने उन्होंने क्या कहा सम लो इन दोनों का, यानी कि x प्लस वाई दोनों को ऐड करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे, और प्रोडक्ट क्या है 45, मल्टीप्लाई करो x और y को तो 45 आए। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से हम x की वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो 14 माइनस वाई एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 45। 14 को y से 14y माइनस वाई को y से y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 14y, ये 45 भी इधर आकर माइनस हो गया इक्वल टू 0। माइनस 1 कॉमन, तो क्या रहेगा वाई स्क्वायर, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, माइनस 14y और प्लस 45 इक्वल टू 0। माइनस 1 खत्म हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0। तो 45 किस टेबल में आता है 5 9 ज़र 45, और 5 में 9 ऐड करेंगे तो 14, दोनों पे माइनस लगाएंगे तभी यहाँ माइनस आएगा ना, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, ये फैक्टर हमारे इजीली बन गए। तो यहाँ पे वाई हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस 5, इन दोनों में से 9 कॉमन लिया, वाई माइनस 5, वाई माइनस 5 और वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई वाई इक्वल टू 5 और एक वैल्यू आ गई वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पर पुट करेंगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई के जगह हमने क्या पुट कर दिया है 5, यहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, तो 14 में से 5 माइनस करें 9 और एक आ गया 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं, फर्स्ट नंबर है x 9 और सेकंड नंबर है 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5 एंड 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं